एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं अपने स्पेशल प्रोग्राम में। बता दें आपको कि आज के हम इस स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे श्रीदेवी को लेकर। जी हां, बॉलीवुड की वो अदाकार जो हमेशा से अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बेहतर अदाकारी के लिए जानी जाती थी। बॉलीवुड की हवाई कहें या फिर बॉलीवुड की चांदनी, वो हम सबको अलविदा कह गई। बता दें आपको कि 24 फरवरी की वो काली रात जब चांदनी ने हम सबको अलविदा कह दिया, मानो ये एक बुरा सपना सा हो। बता दें आपको कि श्रीदेवी दुबई में अपने भांजे की वेडिंग को अटेंड करने गई थी। हालांकि उनके साथ वहां पे उनके पति और उनकी छोटी बेटी खुशी भी मौजूद थी, पर उनकी बड़ी बेटी जानवी वहां पर उनके साथ शादी में शिरकत होने नहीं पहुंची थी, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी फिल्म यानी जो वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं उस फिल्म धड़क को लेकर वो यहाँ पे शूटिंग कर रही थी। उसके बाद वो शादी खत्म हो गई और सारे मेहमान घर वापस आ गए। आपको बता दें, जहाँ सारे लोग वापस आ गए थे तो वहीं श्रीदेवी दुबई में ही ठहर गई थी। उसके बाद 2 दिन तक श्रीदेवी होटल से बाहर नहीं आई। आपको बता दें, उसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर देने के लिए मुंबई से दुबई गए थे। फिर वहां जाके पता लगा कि जब उन्होंने श्रीदेवी को फोन किया और कहा कि वो दुबई पहुंच चुके हैं तो वो उनसे मिलने होटल गए। उसके बाद उन दोनों ने आपस में 10 मिनट बैठ के बातचीत की। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम रेडी हो जाओ, फिर हम डिनर पे चलेंगे। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि उनका ये सपना हमेशा कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। आज आप इस प्रोग्राम में देखेंगे कि जहां उनके जाने से पूरा देश तो सदमे में है ही साथ पूरा बी टाउन को भी ये सदमा पहुंचा है, तो वहीं कपूर परिवार अब धीरे धीरे इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि उनकी बेटी ने अपने बॉलीवुड की यानी डेब्यू फिल्म की शूटिंग को शुरू कर दिया है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन के बाद बेटी जानवी कपूर ने फिल्म धड़क की शूटिंग शुरू कर दी। बता दें, बीते दिन फिल्म के सेट से जानवी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वो बेहद ही सादी और खूबसूरत लग रही थी। अब हाल ही में एक बार फिर से धड़क के सेट से जानवी और ईशान खट्टर की कुछ वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। साथ ही इन फोटोज और वीडियोस में जानवी येलो कलर की ड्रेस पहने हुए है, तो वहीं ईशान ब्लू कलर के ब्लेजर और येलो कलर की शर्ट में पहने दिखे। तो वहीं इस दौरान जानवी बेहद खुद को ईशान के साथ बातें करती दिख रही हैं, तो वहीं ईशान चुपचाप से खड़े कुछ सोचते हुए नजर आए। साथ ही ये वीडियो ईशान खट्टर टीम के नाम से जारी किया गया है। ऐसा लग रहा है कि वीडियो फिल्म के पहले शूट के शेड्यूल का है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जब जानवी की मां का निधन हो गया था। वहीं बेटी जानवी मां के निधन के 13 दिन बाद काम पर लौटी थी, जिसकी वजह से जानवी के प्रति सबका सम्मान उभरा। फिल्म धड़क सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक है। फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही है। तो वहीं इस फिल्म को इस साल 13 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। किसी को सदमा देकर श्रीदेवी ने 24 फरवरी को दुनिया को अलविदा कह दिया। न सिर्फ उनका परिवार बल्कि फैंस भी इस सदमे से अब तक उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके निधन के गम में किसी सेलिब्रिटी ने होली तक सेलिब्रेट नहीं की, तो किसी ने जन्मदिन तक नहीं मनाया। वहीं अब श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी जारी है। लॉस एंजलिस में आयोजित हुए ऑस्कार के बाद अब इस शहर में आयोजित होने जा रहा है एक और इवेंट में श्रीदेवी को ट्रिब्यूट किया जाएगा। जी हाँ, अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित होने जा रहा है 16वां इंडिया फिल्म फेयर फेस्टिवल में श्रीदेवी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी सुपरहिट फिल्म चांदनी की स्क्रीनिंग की जाएगी। बता दें आपको कि 1989 में आई लव ट्रायंगल में ऋषि कपूर, श्रीदेवी और विनोद खन्ना की तिगड़ी यहाँ पे नजर आई थी। इसे यशराज फिल्म बैनर तले बनाया गया था। सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं, यानी कि डेब्यू कर रही हैं श्रीदेवी की जान प्यारी बेटी जानवी कपूर। दिवंगत अदाकारा लेजेंडरी क्वीन श्रीदेवी, जिन्होंने बीते महीने की 24 फरवरी को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उस श्रीदेवी के जाने से अब तक उभर नहीं पाए हैं उनके करोड़ों चाहने वाले। इस बीच में जानवी कपूर का अपनी आने वाली पहली फिल्म डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त होना लोगों को उनकी तरफ काफी ज्यादा खींच रहा है। श्रीदेवी को चाहने वाले उनकी बेटी
जानवी कपूर को भी दिलो जान से प्यार दे रहे हैं, उनकी फिल्मों के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी खुशियों के लिए दुआएं कर रहे हैं। ऐसे में जानवी ने दुल्हन रूप में अपनी तस्वीरों को लेकर फिर से एक नया सवाल खड़ा किया है। गौर हो, श्रीदेवी ने खुद कही थी ये बात कि वो अपनी बेटी को दुल्हन तरह सज कर संवर कर देखना चाहती है, दुल्हन बनते देखना चाहती हैं। श्रीदेवी अपनी बेटी को ये बात लोगों के बीच सामने तब आई थी जब निधन भी नहीं हुआ था श्रीदेवी का। लेकिन श्रीदेवी के निधन के बाद जानवी का दुल्हन रूप फिल्म धड़क के सेट से सामने आया है, जिसमें वो व्हाइट लहंगे में बेहद खूबसूरत और सादगी भरे अंदाज में हद से ज्यादा हसीन लग रही है। शादी के जोड़े में नंगे पैर जानवी कपूर अकेली नजर आई है, जो फिल्म की शूटिंग के दौरान की है। अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के जरिए ही अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करेंगी अब जानवी कपूर। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी लगभग 14 दिन पहले हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। उनके निधन की खबर जितनी चौंकाने वाली थी, उससे भी ज्यादा भयावह था उनके निधन का कारण। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रीदेवी का निधन दुबई में एक होटल के बाथरूम में मौजूद बाथटब में डूबने से हुआ था। बता दें कि श्रीदेवी के अचानक हुए निधन से हर कोई हैरान है और हाल ही में कपूर परिवार ने श्रीदेवी की अस्थियों को रामेश्वरम और हरिद्वार में विसर्जित किया है। बता दें, श्रीदेवी की याद में अब चेन्नई में एक प्रेयर मीट का आयोजन किया जाना है। बताया जा रहा है कि इस प्रेयर मीट में श्रीदेवी के परिवार समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी पहुंच सकते हैं। बता दें कि इस प्रेयर मीट का आयोजन कल चेन्नई के होटल क्राउन प्लाजा में किया जाएगा। बोनी कपूर के साथ उनकी दोनों बेटियां जानवी और खुशी कपूर इस प्रेयर मीट में जाएंगे। इस प्रेयर मीट में तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना यह है कि इस प्रेयर मीट में कौन कौन स्टार्स दिखाई देंगे। 24 फरवरी शनिवार की एक नॉर्मल सी रात, लेकिन इस दिन हम सबको बॉलीवुड की चांदनी ने अलविदा कह दिया। जी हाँ, हमेशा के लिए। जहाँ एक तरफ कहीं वो बादलों के पीछे जा छिपी हैं, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि निधन के बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लाने में काफ़ी समय लगा था, जहाँ 70 से 72 घंटों के बाद श्रीदेवी मुंबई आ सकी थी। खबर ये भी आई कि स्पेस टूट चुका था। श्रीदेवी का पूरा परिवार, साथ ही उनकी दोनों बेटियों का भी रो रो कर बुरा हाल था। खैर, जैसे ही श्रीदेवी अपने घर आई तो उस दौरान भी दोनों बेटियां अम्मा अम्मा चिल्लाकर रोई थीं, ऐसी खबरें भी सामने आई। आपको बता दें कि 6 मार्च को गया है जानवी का बर्थडे, जहां उन्होंने इस बार मनाया अपना जन्मदिन श्रीदेवी की इच्छा अनुसार। जी हाँ, हुआ वैसा और वैसे ही मनाया गया बर्थडे। खैर, माँ के लिए काफ़ी खुश भी होना पड़ा जानवी को बर्थडे के दौरान, और इस बार काफ़ी केक कट कर जहां उन्होंने अपना बर्थडे मनाया, तो वहीं पूरा कपूर परिवार भी इकट्ठा हुआ था। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने इस खास प्रोग्राम में आज आपको दिखाया कि श्रीदेवी जो हम सबको अलविदा कह गई, उनके जाने से आपको बता दे बी टाउन में सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो वो उनके परिवार वाले हैं। उनके जाने से उनके पति बोनी कपूर पूरी तरह से टूट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बोनी कपूर ने उनकी अस्थियों का विसर्जन किया है, वो भी गंगा में हरिद्वार जाके, क्योंकि वो उनकी इच्छा थी। श्रीदेवी ने उनसे कहा था कि वो चाहती थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में जाकर जरूर किया जाए। और साथ ही साथ आपने इस रिपोर्ट में ये भी देखा होगा कि उनकी बड़ी बेटी यानी जानवी ने आज शूटिंग शुरू कर दी। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जानवी अब इस गम से उभरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि श्रीदेवी अपनी बेटी का ये डेब्यू देखना चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा से उनकी इच्छा थी, वो ये भी चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियां बॉलीवुड में एक सुपरहिट नाम से जानी जाएं। जो आप सब जानते ही हैं कि जैसे कि श्रीदेवी बॉलीवुड में एक पहली सुपरस्टार अदाकार थी, तो उनकी इच्छा ये भी थी कि उनकी बेटी भी ऐसे ही बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाए। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये माँ की इच्छा हमेशा हमेशा के लिए अधूरी होगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल। Subscribe and press the bell icon for latest updates.